प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है जी? हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। आज से आप दोनों कानूनन पति पत्नी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तुम क्या चाहती हो बेटी? अग्नि देवता को साक्षी मान, सात वचन सात फेरों की रस्म निभाकर 7 जन्मों के लिए इस रिश्ते को अटूट और पवित्र बनाना चाहती हूँ। आराधना पार्लर में नहीं आई? वो दोनों आपको 300 रुपये में मिलेंगे। कहाँ जा रही हो तुम? अपने ससुराल, मेरे पति के घर। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे तुम्हारे भैया को मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, तुम इस तरह कहीं नहीं जाओगी आराधना, कहीं नहीं जाओगी। फिर क्या चाहती हैं आप? तुम दोनों की शादी हो चुकी है, ये बात सिर्फ मुझे मालूम। तुम्हारे भैया को नहीं। मैं मौका देकर तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी। तब तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा और मजबूरी में आकर एक ना एक दिन तुम्हारे भैया तुम लोगों को जरूर स्वीकार लेंगे। लेकिन भाभी सही कहती है आराधना। डोंट वरी, अब हम दोनों को नितिन भैया भी अलग नहीं कर सकते हैं। तुम्हें भाभी की बात मान लेनी चाहिए। ओके, लेकिन जल्दी आना प्लीज। है फेथ ऑन मी। मैं घर जाकर डैड को सब कुछ बता दूंगा। अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। भाभी, मैं चेंज करके आती हूँ। इस लड़की ने तो हमारे मुंह पर काली पोत दी। हे भगवान, अब क्या होगा? उधर शिवम के साथ इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और इधर इसने जोसेफ के साथ। डैड, आप कब आए? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। What happened, Dad? You are looking sad. Yes, my son. I am sad. But why? Because हमारा फ्रेंड सुसाइड किया। But why?
फ्रेंड को उसका ओनली सन चीट किया, उसका परमिशन के बगैर एक अमीर छोकरी के साथ शादी बनाया। हमारा फ्रेंड आदमी का कंपनी में एक जॉब करता था, वेरी रिस्पेक्टेड मैन। He couldn't tolerate। सब आदमी लोग उसका सन के बारे में उसको टॉन्ट किया एंड committed suicide। Now you tell me, उसका जगह में कोई दूसरा होता तो यही करता ना मैं सन। डैड प्लीज। जोसेफ, हे जोसेफ, तुम हमको प्रॉमिस करो हमको कि तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा। I'm very scared। I know you are also in love, but you will not cheat। तुम कुछ भी करेगा सबका सामने करेगा, सबको बता के करेगा, कुछ भी चोरी से नहीं करेगा, अपने डैड को कभी चीट नहीं करेगा। तुम आई प्रॉमिस यू डैड, मैं आपको कभी चीट नहीं करूंगा डैड, कभी चीट नहीं करूंगा। थैंक यू माय सन, थैंक यू। हम कल सुबह को चर्च में जाएंगे और कैंडल जलाएंगे, अपना फ्रेंड के बारे में प्रेयर करेंगे कि मे गॉड पीस टू हिज सोल, उसका सोल को पीस देने को बोलता, सोल को पीस देने को प्रेयर करेगा, उसका वास्ते प्रेयर करेगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं ऑलरेडी आपको चीट किया हुआ हूं। I'm sorry डैड, आपके सन से मिस्टेक हो गया है, प्लीज फॉरगिव मी। अब मैं अपने डैड को कैसे बताऊंगा? गॉड हेल्प मी। शिखा, शिखा, कहाँ हो तुम? साहब, मैम साहब घर पर नहीं है। मैम साहब घर पे नहीं? जी। इस वक्त कहाँ गए? आप कब आए? अभी जस्ट नाउ। ये देखो, ये लाया हूं मैं, शिवम की शादी का ड्रेस। कैसा है देखो। How's it? चलो, ड्रेस देख के शर्मा के भाग गई। अब सीरियसली बताओ, ये कैसा है? मेरे दामाजी कैसे लगेंगे इसमें? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ड्रेस है ये। एक सेकंड इधर को। ये इसमें दाग कैसा लगा हुआ है? ड्रेस पर लगा हुआ दाग तो धुल जाएगा, लेकिन आपकी बहन ने अपनी और हमारी इज्जत पर जो दाग लगाया है, वो दाग कोई नहीं धो पाएगा। ये दाग तो नहीं जा रहा है, मैं कल ही इसे रिप्लेस करने डाल दूंगा। वैसे भी दागदार चीजें देकर मैं अपनी नाक नहीं खटवाऊंगा। मैं इसको अलमारी में रख देता हूँ। आराधना, तुम्हारी ये गलती इतना बड़ा तूफान लाएगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। घर के चिराग से ही घर को आग लगी है। नितिन बेखबर है, लेकिन इन्हें कैसे पता?
देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपकी तबीयत की वजह से इतने दिन खामोश बैठा रहा, लेकिन मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं होता है। प्लीज आप मेरा रुपया अभी और इसी वक्त लौटा दीजिए। देखिए शर्मा जी, हम कोशिश कर रहे हैं, पर आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिए ना। शर्मा जी, आप बात को समझिए। इतना पैसा अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। थोड़े से वक्त की मोहलत दीजिए। दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस मिस्टर शिवम। शर्मा जी, इससे पहले भी हमने आपको लाखों रुपए दिया है, और बिजनेस में ऊंच नीच तो चलता रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपके पैसे लेके कहीं भागे जा रहे हैं। अभी आप मैनेज कर लीजिए, जितनी जल्दी होगा हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। मेरे पास कोई कुबेर का खजाना गड़ा हुआ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस नुकसान की वजह से मेरा परिवार कितनी आर्थिक तंगी को झेल रहा है, और फिर मुझे मार्केट का पैसा भी वापस करना है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चुप नहीं बैठूंगा। शर्मा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, पर हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। देखिए, हमने घर बेचने का फैसला भी कर लिया है, पर आप ही समझिए, घर बेचने में वक्त तो लगेगा ना। देखिए, आप जो कुछ भी कीजिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मिस्टर वीरेन, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूं। मुझे कल तक मेरा रुपया वापस चाहिए। मैं नहीं जाता। सब ठीक है। अरे अब क्या होगा जी? हाय हाय, हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। किसी मनहूस की काली छाया इस घर पर पड़ गई है बस। हमारे कितने बुरे दिन आ गए माता रानी दी सब। और ये जेठ जी कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, बस किसी के इंतजार में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। भावना प्लीज, बड़े भैया हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। इस वक्त उन पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। वो बेचारे तो खुद अंधेरे में एक रोशनी को तलाश रहे हैं कि हम सबकी मदद कर सकें। तुम अगर किसी परेशानी को कम नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाओ भी मत। बड़े भैया बेचारे कितने परेशान हैं। हे मां जगदम्बे, तू ही कोई रास्ता निकाल। बड़े भैया बेचारे, राम का भाई लखन। और शिवम, तूने मिस्टर चोपड़ा से बात कर लिया पैसों के लिए? जी मैंने कर लिया बस। मिस्टर शर्मा, सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ? आई एम ऑलरेडी लेट मिस्टर वीरेन। मेरा रुपया तैयार है यार। तो मिस्टर शर्मा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमने आधी रकम का इंतजाम कर दिया है, और हमें उम्मीद है कि हम आपकी सारी रकम कुछ समय बाद दे देंगे। मिस्टर वीरेन, मुझे आधे रुपए नहीं चाहिए, पूरे पैसे वापस चाहिए, वो भी इसी वक्त चाहिए। मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता मिस्टर वीरेन। बस शर्मा जी, बस। चाचा, और ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप शायद मुझे नहीं पहचानते, नहीं ना? मैं इस घर की नींव हूं, फाउंडेशन। मैं इन बच्चों की छत हूं, छत। और मैं इस घर की वो मजबूत दीवार हूं जिसे कोई नहीं हिला सकता। किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं। आप शायद जानते नहीं, ये बच्चे मेरे हैं, और एक बाप के होते हुए उसके बच्चों के सर से छत छिन जाए, लानत है ऐसे बाप। बेटा वीरेंद्र, इसमें इनकी पूरी रकम है। फेंको इस आदमी के मुंह पर,
निकल जाओ। चाचा जी आप इसके लिए बैंगलोर गए थे? बाद में बात करेंगे, पहले इस मुसीबत को रफा दफा करो यहां से। ये लीजिए आपकी पूरी रकम और इसी वक्त यहां से चले जाइए। और याद रहे आपके साथ हमारी कोई बिजनेस डीलिंग नहीं होगी आइंदा। प्लीज गो आउट। सुनिए शर्मा, तुम्हारी मलबूस असर नहीं पड़नी चाहिए। Get out. चाचा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। चाचा जी आपने हमारी जिंदगी उजड़ने से बचाकर हमें और इस घर को नया जीवन दिया है। चाचा जी मुझे धन्यवाद देकर मुझे शर्मिंदा ना करो बेटा, मुझे खैर ना बनाओ। अगले मैंने जो कुछ भी किया है इस घर के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है बेटा। और मैं तो ईश्वर का धन्यवादी हूं कि उसने मुझसे ये काम कराया। और जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो ना बेटा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अबे हम कौन होते हैं बेटा कुछ करने वाले। चाचा जी माता रानी दी सो चाचा जी, आप इंसान नहीं हो, आप तो देवता हो। हम 7 जन्मों तक आपका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे। अच्छा भाई, अब बातों से ही पेट भरते रहोगे कि कुछ खाने को भी दोगे? अरे भाई भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, माता रानी दी सो। चाचा जी मैं अब भी जाती हूँ, आपकी मनपसंद पकोड़े बना के लाती हूँ। ना 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 ना, मेहरबानी कीजिए मुझ पे, आप तो रहने दीजिए। आप अगर अंदर किचन में गई ना तो ये बुढ़ा भूख के मारे मर जाएगा। चाचा जी मरे आपके दुश्मन, मैं थोड़ी ना बनाऊंगी, धनिया और बजरंगी से बनवाऊंगी। अच्छा अपनी ये वाली बहू कभी नहीं सुधरने वाली भाई। अच्छा वीरेंद्र। हाँ चाचा जी क्या बात है, भाभी प्रतिभा और रागिनी नजर नहीं आ रहे बेटे, कहाँ हैं? चाचा जी दोनों माँ जी के साथ मंदिर गई, आती होंगी। अरे मिस्टर शिवम, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई? हैं? जाओ अपने सीरा बांधने की तैयारी करो भाई। वेरी गुड। खुशियों की लाए बरसात, 7 वचन और मेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। 7 वचन और तेरे साथ, ये है ख्वाब
सुनहरे, सात वचन और साथ में